जैसे कोई व्यक्ति बाजार घूमने गया और जब वो बाजार में घूम रहा था तो किसी ने उसका पर्स जेब से चोरी कर लिया। अब जब चोरी हुई तो उस व्यक्ति को पता नहीं है कि मेरी जेब से मेरा पर्स चोरी हो चुका है। वो खुशी खुशी बाजार में घूम रहा है। लेकिन जब वो घर गया और घर जाकर देखा कि अरे पर्स चोरी हो गया तो दुखी हो गया। जब चोरी हुई थी जब दुखी नहीं हुआ, जब पता चला तब दुखी हुआ। उसी प्रकार दूसरा व्यक्ति रात्रि में सो रहा है और उसके घर में चोरी हो जाए तो जब वो चोरी हुई तब तो वो सो रहा है, चैन की नींद ले रहा है। चोरी हुई जब उसे दुख नहीं हुआ। दुख कब हुआ? जब वो जागा। जागने के बाद उसे दुख हुआ, अरे मेरे घर चोरी हो गई। दोनों ही अवस्था में दुख कब हुआ? जब दुख को अनुभव किया, जब दुख अनुभव हुआ। पहले व्यक्ति को जब चोरी हुई जब दुख नहीं हुआ, दूसरे व्यक्ति को नींद में कोई दुख नहीं हुआ, जागने पर दुख हुआ। कहने का भाव यह है कि जब हम अनुभव करते हैं तब सुख और दुख होता है। अब पहला व्यक्ति चाहे तो उस पर्स के चोरी होने का दुख जीवन भर बना सकता है और चाहे तो यह सोच सकता है कितने पैसे थे फिर कमा लेंगे। ऐसा सोचने से उसका दुख कम हो जाएगा। अब जिसने उस समय बाजार में चोरी की थी, जिस समय उसने चोरी की तो उसे सुख मिला। क्या? काम कर लिया। जिससे पहले को दुख हुआ उसी से दूसरे को सुख हुआ। क्यों? काम बन गया है। कहने का भाव यह है कि परिस्थिति एक ही है। किसी को उससे सुख हो रहा है तो किसी को उससे दुख हो रहा है। अब कदाचित जिस व्यक्ति ने चोरी की है वो उसके घर जाए और पर्स खोलकर देखे और उसमें से कुछ ना निकले तो जो पहले सुख ले रहा था, खुश हो रहा था, वो घर आके अब वो दुखी हो रहा है। और जो पहले दुखी हुआ था कि पर्स चोरी हो गया, अब वो इसलिए सुख मना रहा है कि चोर दुख मना रहा होगा कि पर्स में तो कुछ निकला ही नहीं। तो कहने का भाव यह है कि परिस्थिति से ज्यादा सुख और दुख मनोस्थिति पे निर्भर करते हैं। कभी खुशी है, कभी गम है। सुख दुख मन को होता है। ये देह का धर्म है, आत्मा का नहीं। तो जो दवा करनी है वो मन की जाए, शरीर की नहीं।